हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड फिर से अपनी आज की नई मैथ की क्लास और नए तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। और क्लास 7, इससे पहले मैंने क्लास 5 की क्लास ली है, क्लास 6 की भी मैथ की क्लास ली है और अब मैं क्लास 7 की मैथ की क्लास लूँगा। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आपका न्यू चैप्टर एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, यानी चैप्टर 3 जो रेशनल नंबर पे ही थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो दूं कि व्हाट इज़ रैशनल नंबर, ठीक है। व्हाट इज़ रैशनल नंबर, अगर कोई पूछे रैशनल नंबर क्या है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ रैशनल नंबर, ठीक है, तो आप बताएंगे रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर इज द फॉर्म ऑफ p upon q where q does not zero, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, रैशनल नंबर से पहले आपने दो नंबर्स पढ़े होंगे, ठीक है। रैशनल नंबर से पहले आपने दो नंबर्स पढ़े होंगे, होल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स आपने पढ़े हैं और नेचुरल नंबर पढ़े हैं। होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स, होल नंबर आपके 0 to 9 होते हैं, ठीक है, 0 से 9 तक, और ये 1 2 3 ऐसे एंड सो ऑन इनफिनाइट तक, ठीक है, ये आपने दो पढ़े हैं। यानी कि अगर मेरा Q 0 हो जाएगा, इफ़ Q इज इक्वल टू 0, तो मेरा P भी इसको 0 हो जाए, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे 0 0 0, तो यानी कि वो तो या तो मेरा होल नंबर हो जाएगा या नेचुरल नंबर होगा। सिंपल सी बात है, या तो होल नंबर हो जाएगा या नेचुरल नंबर हो जाएगा, इसीलिए Q यहाँ पे 0 नहीं होता। और रेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो P/Q के फॉर्म में होता है। इतनी बात आपको क्लियर है, आई होप क्लियर होगी, ठीक है। और पूरा लास्ट तक देखना है क्लास को, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब देखिए P/Q मैंने लिखा है, तो यहाँ P एंड Q है क्या। P आपका न्यूमरेटर होता है एंड Q जो होता है डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। डेनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर, इसको शॉर्ट में आप याद रखेंगे N, इसको शॉर्ट में याद रखेंगे D। एन डी में ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये कहा है, इसलिए आप शॉर्ट में याद रखेंगे N/D, ठीक है। यानी न्यूमरेटर आपका ऊपर होता है, डिनोमिनेटर आपका नीचे होता है, तो शॉर्ट में आप N/D लर्न रखेंगे। ये था आपका रेशनल नंबर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब मैं आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। इसको आप चाहें तो शुरुआत से देखकर नोट, जहाँ जहाँ आप चाहें नोट करना चाह रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नोट इट, सो नोट डाउन, अदरवाइज वॉच क्लास केयरफुली। आपकी देखिए फर्स्ट नंबर जो सम है इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रेशनल नंबर, ठीक है, कौन से रेशनल नंबर सेम है वो बताना है। तो देखिए पेयर कौन सा आपका सेम है, तो आपको करना क्या है, पहला शायद नो इसमें -3/5, ठीक है, रेशनल नंबर निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, एंड 9/15, ठीक है, 3/5 एंड -9/15। देखिए जब आपका कोई रेशनल नंबर सबसे छोटा है जिसको आप रेशनलाइज नहीं कर सकते, आप दोनों को नोट कर लीजिए, -3/5 सीधे आप दोनों नोट कर लीजिए और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करिए, -9/15। देखिए रेशनल नंबर का एक कॉन्सेप्ट और होता है, मैं बता दूं कि आप जिससे कट करेंगे वो नंबर सेम होना चाहिए। अगर आप डिवाइड करें तो सेम नंबर से बोथ साइड को डिवाइड करेंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम नंबर से करेंगे। तो 3 एंड 5 तो कट होने रहा, इधर आते हैं। देखिए 3 3 9, 3 5 15, तो इसका आंसर क्या आया, -3/5। देखिए दोनों सेम है ना, तो मेरे ये दोनों रेशनल नंबर क्या है, सेम है, ठीक है। रिजल्ट आपको क्या निकला, सेम है। बस आपको इतना ही बताना था, इतना ही आपको इसमें बताना है। ये आप पॉज करिए और नोट करिए, पॉज करके नोट करिए, मैं आपको एक सम और बताता हूँ। एक सम इसमें देखिए और बता देता हूँ कैसे आप करेंगे। माइनस का 7/28,
4/16। तो आप देखिए इन दोनों को पहले आप नोट कर लीजिए। मैंने आपको तरीके क्या बताया, दोनों को आप नोट करेंगे। 7 1 7, 7 4 28। देखिए 7 से ही मैंने दोनों को कट किया है। 4 1 4, 4 4 16। तो इसका रिजल्ट देखिए आपको क्या है, -1/4। और इसका जो रिजल्ट आपका आया वो क्या आया, 1/4। देखिए 1/4 1/4 होता तो सिंपल था, बट यहाँ माइनस इसलिए ये सेम नहीं है, तो ये लिख देंगे अनसेम या डज नॉट सेम या डजंट सेम। डजंट सेम, ठीक है, डज नॉट सेम या अनसेम जो भी आप लिख देंगे। क्यों सेम नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। देखिए माइनर सी मिस्टेक आपसे हो सकती है यहाँ पे, इसलिए बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सारे सम्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है, पॉज करें, नोट करें। सेकेंड में पूछा है विच इज ग्रेटर। -1/5 एंड 1/5। देखिए अगर आपके पास सेम रेशनल नंबर है, सेम रेशनल नंबर है, अगर दोनों रेशनल नंबर आपके सेम है तो माइनस वाला स्मॉल हो जाएगा, प्लस वाला जैसी बात है क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है। आते हैं सेकेंड नंबर पे, तो यहाँ पर ये क्या है, ग्रेटर है। उसके बाद है -3/4 एंड 2/-3। अब देखिए जब मेरे पास न्यूमरेटर और यानी अनसेम रेशनल नंबर हो, यानी दोनों अलग अलग हो, तब आप क्या करेंगे, दोनों को पहले तो आप नोट करो, दोनों को पहले आप नोट करो। फिर एक दूसरे के जो डिनोमिनेटर है उससे आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो। डिनोमिनेटर से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 -4 3 12, 4 2 8, 3 4 3 12 माइनस आप यहाँ प्लेस रहने दीजिए। अब आपके पास ये रेशनल नंबर नहीं है, आपके पास है 9/12 और 8/12, दोनों में माइनस है, दोनों के न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपको क्या करेंगे, देखिए मैं इसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब आपके पास है -9/12 एंड 8/12, ठीक है, -8/12, दोनों साथ माइनस है, माइनस आप यहाँ लगाइए या ऊपर लगा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। डिनोमिनेटर आपके सेम है दोनों, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, बोर्ड पे ही ध्यान रखिए। तो माइनस में जो सबसे छोटा नंबर होता है वही सबसे बड़ा होता है, और माइनस में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटा होता है। तो दैट्स वाई ये मेरा जो नंबर है वो क्या है, बड़ा है। फिर से ध्यान सुनिए, मैंने क्या बताया, अगर दो आपके पास रेशनल नंबर है, दोनों माइनस में है, ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो आपका जो माइनस का नंबर छोटा है वो बड़ा है, जो माइनस का नंबर बड़ा है वो छोटा है। अगर बोथ साइन सेम है यानी बोथ साइन माइनस के हैं तो। क्लियर है, इसको आप पॉज करेंगे और नोट करेंगे। यानी जब आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, पहले आप डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, फिर और कैसे सेम बनाएंगे, एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। फिर थर्ड नंबर में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर पॉजिटिव और निगेटिव। तो जिसके साथ कोई साइन नहीं वो पॉजिटिव है, जिसके साथ एक माइनस साइन है तो वो निगेटिव है। सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली आपको। ठीक है, तो ये आप नोट कर चुके होंगे, और नहीं किया तो पॉज करके नोट करिए। तो थर्ड नंबर आपको समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव निगेटिव बताना था तो वो तो आप कर लेंगे। अब आपका है फोर्थ नंबर, इसमें आपको ऑर्डर फाइंड करना है, क्या ऑर्डर चल रहा है सीरीज में, और आगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी वही है। -1/4, -2/8, -3/12, -4/16। अब कह रहा आगे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, आगे यहाँ पर क्या आएगा वो बताना है। देखिए पर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, 4 है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे अब यहाँ -5 आएगा, ठीक है।
4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 जा 16, तो 4 5 जा 20। आपको समझ में आ चुका होगा क्या चल रहा है। 1 2 3 4 5 ऊपर का सीरियल अलग है, नीचे का मल्टीप्लाई होकर चल रहा है, यानी 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ऐसे 4 6 जा 24, ऐसे आप कर लेंगे। तो इसमें आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, देन आपको सॉल्व करना है। और फिफ्थ नंबर में आपको ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन का साइन फिल करना है। तो ये तो आपका फिफ्थ नंबर में पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा रेशनल नंबर आपका बड़ा है या कौन सा छोटा है, ठीक है, विच इज स्मॉल और बिगर। तो उसके लिए तो आपको देखिए करने का तरीका मैंने सेकंड नंबर में ही बता दिया। तो पहले आप सेकंड नंबर की तरफ सॉल्व करेंगे, देन साइन फिल करेंगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगा 6 नंबर, ठीक है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन, यानी इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब मैं ये बताता हूँ आपको, चलिए यही बता देता हूँ। 6 नंबर में आपको 2 रेशनल नंबर दिए हुए हैं, 1/2 एंड 2/3। इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 5 रेशनल नंबर आप तभी फाइंड कर पाएंगे जब इनके डिनोमिनेटर आपको सेम हो, तभी तो बता पाएंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने की मैंने ट्रिक बताई है कि एक दूसरे के डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो 3/6 एंड 4/6, ठीक है। 3/6 एंड 4/6, इसके दो तरीके होते हैं। यहाँ से तो आपको एक ही मिलेगा, अब देखिए जब अगर आपको यहाँ पे सेम ना मिले, देखिए 3/6 और 4/6, यानी 3/6 और 4/6 के बीच में रेशनल नंबर अगर आप निकालना चाहें 3/6 और 4/6, ठीक है। तो इसके बीच में कोई रेशनल नंबर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, एक भी रेशनल नंबर नहीं आएगा, क्योंकि 3 के बाद 4 है, ठीक है। कोई रेशनल नंबर नहीं आएगा। तो आपको इस सीरीज को और कंटिन्यू करना पड़ेगा, यानी ये जो प्रोसेस हम करके आ रहे हैं ये वाला, इसको एक बार और रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन अब 3/6 और 4/6 के साथ। यानी अब यहाँ पर 6 का ही फिर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो ये हो जाएगा 18, 36, 24, 36। अब देखिए 18/36 और 24/36 के बीच में बहुत सारे आपको रेशनल नंबर देखने को मिल जाएंगे, जो मैं ऊपर लिखने वाला हूँ। देखिए कौन कौन सा मिलेगा। 18 के बाद 19/36 आपको मिलेगा, 20/36 मिलेगा, 21/36 मिलेगा, 22/36 मिलेगा एंड 23/36 मिलेगा। 24 और 18 ये आपको नहीं लेना था। देखिए 5 है ना, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हैं। यहाँ से देखिए 5 आपको दिख जाएंगे, ठीक है। 18 और इसके बीच में, यानी ये है रेशनल नंबर निकालने का प्रोसेस, ठीक है। क्लियर होगा। अगर आपको फर्स्ट टाइम में ना मिल पाए तो इसी प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू कर दीजिए, आ जाएंगे। तो इसके रेस्ट ऑफ सम आप ऐसे ही करेंगे। -1 और 0 है तो ये तो पॉइंट्स में जाएगा, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए पहले इसको। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। इसमें अगर कोई भी सम आपको नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो 6 नंबर तक आप लोग करेंगे। 7 से मैं आपको इसमें 2 क्लास लूँगा, ठीक है, नहीं तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो अब 7 से मैं आपको रेस्ट ऑफ यानी 12 तक
नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तब तक आपको ये क्लास देखनी, नहीं समझ में आता आप दोबारा से देखिए, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।